कि आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करता है। कितने लोग कहेंगे कि नो 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 मुझे नहीं लगता मेरा बच्चा ट्रस्ट करता है। नोबडी वुड वांट टू से दैट। आपके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ और कुछ सवाल या कोई चीज़ें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे आपको एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ एनालिसिस से आप गुजरें और आपको पता चल जाएगा कि डज योर चाइल्ड ट्रस्ट यू और नॉट। देयर 6 पॉइंट्स जो आप अपने ज़हन में रख सकते हैं, 6 थिंग्स जो आप चेक कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने बच्चे के साथ, या जब बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कौन सी सिचुएशंस में, या आपके साथ क्या उसकी डायलॉग क्या चलता है, कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन कैसा होता है, जिससे आपको डिटर्मिन आप कर सकते हैं कि आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आप लोग अपने आप से पूछ सकते हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अक्सर औक़ात कहते हैं हर रिश्ते की बेस है और ट्रस्ट है। हर रिश्ते की, एवरी रिश्ता, इवन इफ इट्स मैरिज, इफ इट्स पेरेंटिंग, इफ इट्स फ्रेंडशिप, कोई भी, यहाँ तक कि टीचर्स के और स्टूडेंट्स का जो रिश्ता है वो भी ट्रस्ट की बेसिस पे। किस टीचर के साथ आप क्लोज होते हैं, वो उस क्लास को इंजॉय करते हैं, उसमें आप सीखना चाहते हैं, और किसके साथ नहीं होते हैं, किसके कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छा क्यों नहीं लगता, उसका टीचर के साथ क्या ताल्लुक़ है, और हर चीज़ जो है वो ट्रस्ट से शुरू होती है। और बहुत बड़ी एक जो एरिक एरिक्सन की साइको डेवलपमेंट चाइल्डहुड डेवलपमेंट थ्योरी है, उसका भी जो बेस है, जो पहला स्टेप है, जो पहली स्टेज है, वो ट्रस्ट की है, जो कि पहले 2 साल में डेवलप हो जाती है, जहाँ फीड बच्चे को दे रही होती है माँ, या प्रेगनेंसी का भी पीरियड जो है वो इसमें शामिल होता है। और बच्चा जो है वो उसके बाद देखते हैं कि कैसा इंसान बनना शुरू होता है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है, और दुनिया को किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका माँ के साथ कितना ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है। अच्छा, अब ये तो बात समझ आ गई, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट के फ़ायदे कितने हैं, ट्रस्ट ना हो तो क्या मसाइल होते हैं। अच्छा, लेकिन कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर मैं आप लोगों से और बट एक कॉमन किसी भी लेमैन से, किसी भी पेरेंट से मैं पूछूं, और एक कॉमन कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसमें मैं पूछूं कि आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करता है। कितने लोग कहेंगे कि नो 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 मुझे नहीं लगता मेरा बच्चा ट्रस्ट करता है। नोबडी वुड वांट टू से दैट। या इट्स नॉट कि आप कहना चाहेंगे या आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, इट्स ऑल्सो कि आपको लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा तो मुझे ट्रस्ट करता है, मेरे साथ रहता है, कैसे हो सकता है कि ट्रस्ट ना करता, स्पेशली अगर छोटा बच्चा है, तो आप उसको इतना ईजिली रीड नहीं कर सकेंगे। व्हाट हैपेंस इज, जब, क्योंकि मेरे पास टीनेजर्स भी आ चुके हैं और मैं उनके साथ बहुत सालों से प्रोग्राम्स कर रही हूँ, वहाँ जाके ये चीज़ जो है ओपनली नज़र आना शुरू हो जाती है, शोकेस होके आपके सामने है, इट्स लाइक अ स्लैप ऑन योर फेस, आपको नज़र आती है, ओह देयर इज़ अ ट्रस्ट इशू। मेरा बच्चा तो मेरे से शेयर नहीं कर रहा कि उसके स्कूल में क्या हो रहा है। हाँ, मेरे बच्चे का ये हो रहा था ज़िंदगी में, मुझे पता ही नहीं था। देखो, मेरा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, मुझे पता ही नहीं था। उसको स्कूल में बुली किया जा रहा है, मुझे पता ही नहीं था। अब ये जो बाद में आपको एहसास होता है कि सो मच हैपेंड इन माई चाइल्ड्स लाइफ, जिसका पार्ट मैं नहीं हूँ, तो क्या वजह है, मेरे बच्चा मुझे ट्रस्ट नहीं करता। ये बाद में जाके आप जब एक टीनेजर से कन्वर्स कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो जो गैप आपको फील होता है, दैट एक्चुअली स्टार्टेड इन द फर्स्ट 2 years। दैट एक्चुअली हैपन बिकॉज वो पहले 2 साल में ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन अब अगर आप अभी आपका छोटा है और आप नहीं चाहते कि आप वो एक टीन से डील करें, क्योंकि तब हॉर्मोन्स हैं, प्यूबर्टी है, पीयर प्रेशर है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, इतना कुछ हो रहा होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपना टीन के साथ रिलेशनशिप मेंट करना। तो आप चाहते हैं कि नहीं, मैं उसके साथ डील नहीं करना चाहता, मैं पहले जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि मेरा अपने बच्चे के साथ क्या रिश्ता है। डज़ दैट चाइल्ड ट्रस्ट मी और नॉट? 3-4 साल का है, 2-3 साल का है, 5-6 साल का है, जितने भी। आपके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ और कुछ सवाल या कोई चीज़ें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उससे आपको एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ एनालिसिस से आप गुजरें और आपको पता चल जाएगा कि डज योर चाइल्ड ट्रस्ट यू और नॉट। देयर 6 पॉइंट्स जो आप अपने ज़हन में रख सकते हैं, 6 थिंग्स जो आप चेक कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में अपने बच्चे के साथ, या जब बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कौन सी सिचुएशंस में, या आपके साथ क्या उसकी डायलॉग क्या चलता है, कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन कैसा होता है, जिससे आपको डिटर्मिन आप कर सकते हैं कि आपका बच्चा आपको ट्रस्ट करता है या नहीं। नंबर 1, जब आप किसी एक मतलब आपका एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ चल रही है, घर पे बच्चा है, और आपके पास टाइम स्पेंड करने का चांस है, या बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो बाहर जाके किसी स्ट्रेंजर के साथ खेले जिसको वो नहीं इतना ज़्यादा जानता है, इतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है, या बाहर स्ट्रेंजर्स फेड़े उनको देखे जाके, जैसे आपको पता है बच्चों को ऑब्जर्व करने का बड़ा शौक होता है। डज योर चाइल्ड वांट टू स्पेंड टाइम विद यू और नॉट?
आपके साथ टाइम स्पेंड करना बच्चा प्रेफर करता है, या बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करने में बोर होता है, या वो इतना कंफर्टेबल नहीं फील करता, या आप अगर कहें अच्छा इधर आओ चलो आज हम ये करते हैं, तो आप भी कहते हैं नहीं मैं कार्टून्स देखना चाहता हूँ, नहीं मैंने बाहर जाके ज़रा वो गाड़ियाँ देखने लगा हूँ, मैं बाहर बाहर क्रिकेट हो रही है मैं वो देखने लगा हूँ, क्रिकेट का मैच चल रहा है मैं ज़रा वो चेक कर लूँ। आपको अवॉइड करता है या आपकी कंपनी को वेलकम करता है, आपकी कंपनी में रहना चाहता है। तो दिस इज़ वन चेक पॉइंट दैट यू कैन लुक एट एंड सी आपका बच्चा जो है वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल है। अच्छा, अब ये एक पार्ट है ऑफ दिस। दूसरा है कि बच्चा जो है एट द सेम टाइम शुड नॉट बी टू क्लिंगी। वो ये नहीं है कि बच्चा आपकी जान ही नहीं छोड़ा, चिपका हुआ है आपको, आप कह रहे हो अल्लाह मेरी जान छोड़ दो, मुझे कुछ करने दो, मैंने चेंज होना है, मैंने कोई काम करना है, मैंने कुछ खाना पीना है, आप मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे। बच्चा जो है वो बस गोद में चढ़ा हुआ है और आपकी जान नहीं छोड़ा। जैसे बहुत छोटे बच्चे, क्योंकि उनका भी ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ हुआ, ऑब्वियसली बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो ओवरली रिलायंट होते हैं माँ पे स्पेशली ओवरली रिलायंट होते हैं, फीड ले रहे हैं, चेंज होना होता है, उनकी बेसिक नीड्स जो है वो माँ पूरी कर रही है। तो वो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटे से बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंट होएगा, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होएगा माँ पे। लेकिन अगर वो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बाद तक चलती चली जा रही है और बच्चा बहुत क्लिंगी हो रहा है, तो वो दूसरी एक्सट्रीम है, वो ट्रस्ट नहीं है। ये नहीं कि वो आपकी कंपनी इंजॉय कर रहा है, ये है कि वो आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। दैट इज़ नॉट ट्रस्ट। बच्चा क्लिंगी हो या बच्चा बिल्कुल भी आपके साथ टाइम ना स्पेंड करना चाह रहा हो, दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स हैं, दोनों ट्रस्ट नहीं है। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट भी खेल सके, इंडिपेंडेंट हाँ ठीक है मामा मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए, अब अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया और बच्चा इज़ फाइन विद दैट, ही इज़ ऑल राइट विद स्पेंडिंग टाइम अलोन या विद फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट खेलना जिसमें मामा बाबा आगे पीछे नहीं है, तो वो बहुत अच्छा एक साइन है कि बच्चे का ट्रस्ट डेवलप हुआ है। तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, आपके साथ भी कंफर्टेबल है लेकिन इंडिपेंडेंट प्ले में भी उसको मसला नहीं है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, जब कोई मसला होता है, बेशक कि फिजिकल कोई चोट लगती है, गिर गया, साइकिल चलाते हुए गिर गया, स्विंग लेते हुए गिर गया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, किसी से लड़ाई हुई, तो आपके पास आता है कंफर्ट के लिए। अच्छा, बच्चा किस फैमिली मेम्बर के पास जाए या किस फ्रेंड के पास जाए, बहुत बड़ा साइन है कि वो किससे क्लोज है। द फर्स्ट पर्सन जो उसके मुंह से, छोटे बच्चे मामा करके भागते हैं, मामा से क्लोज हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम ये जो बच्चे हैं ये टेम्पर टैंट्रम्स भी थ्रो करते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं, तो वो माँ जो है, माँ का एक रोल रहेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये जो मैंने 6 पॉइंट्स बताने हैं इनमें से एक भी पॉइंट आप पे एप्लीकेबल नहीं होएगा। डेफिनेटली एक पॉइंट होएगा, लेकिन होनी चाहिए कि 5 to 6 पॉइंट्स होने चाहिए टू से फॉर श्योर कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है, नॉट लेस देन 5। अगर 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो दैट इज स्टिल नॉट कि आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है या आपका रिलेशनशिप ट्रस्ट का बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली आप माँ हैं, आपने कोई तो चीज़ की होगी जिसकी वजह से कुछ तो ट्रस्ट डेवलप, कोई तो बॉन्डिंग होगी, या फीड दी होगी, आपने उसको चेंज किया होगा, आपने उसको सुलाया होगा, आपने उसको पैदा किया। ऑब्वियसली वो जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे जो प्रोसेस के साथ आप गुजरे हुए हैं बच्चे के साथ, वो उसका असर होता है, लेकिन उसका बड़ा मिनिमल असर है। अनलेस एंड अनटिल वो पूरे 2 साल में आपने फुली प्रेजेंट होके आपने उसके साथ वो बॉन्डिंग की हो और ट्रस्ट डेवलप किया, तो आपको ये नज़र आएगा, ये 5 से 6 पॉइंट्स उसमें आपके उसके साथ रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं और प्रेजेंट हैं। अगर आपको लगता है नहीं 1-2 कभी कभार आ जाती है, कभी कभार नहीं आता, या आ जाता है नहीं आता, तो आपको नज़र आएगा कि नहीं अभी भी गुंजाइश है ट्रस्ट में। अच्छा, तीसरी चीज़, थर्ड पॉइंट, आप किसी वजह से मसरूफ़ हो गए, या काम पे चले गए, या आप कोई गेस्ट्स आए हुए थे, या आप किसी काम से चले गए, निकल गए घर से बाहर अपने, या वर्क के हिसाब से, या जनरली हाउस होल्ड चोर्स के हिसाब से, या किसी वजह से भी यू वर नॉट अवेलेबल, एंड आपकी मुलाकात आपके बच्चे के साथ थोड़ी देर बाद होती है। लेट्स से छोटे बच्चे के साथ तो मे बी एन आवर बात होती है, बड़े बच्चे के साथ 2-3 घंटे बात होती है। तो जो आप दोबारा से रीयूनाइट होते हैं, दोबारा से मुलाकात होती है आपकी, तो वो कैसी होती है? उसमें वो सेपरेशन एंजाइटी, मम्मा आप कहाँ थी ना, किधर थी आप, कहाँ गई हुई थी, क्यों नहीं मुझे नज़र आ रही थी, श्योर शॉर्ट साइन बच्चे के ट्रस्ट आपके साथ डेवलप नहीं हुआ हुआ, श्योर शॉर्ट है, क्योंकि वो सेपरेशन एंजाइटी शो कर रहा है। तो यस, एक सर्टेन एज पर आप, कुछ लोग कह रहे होंगे जी सेपरेशन एंजाइटी तो नॉर्मल होती है, यस एक सर्टेन एज तक नॉर्मल होती है, 2-3 दैट्स इट। उसके बाद अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये एक रिकरेंट थीम है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जब भी आप कहीं ज़रा सा इधर उधर हो जाएं तो बच्चा जो है वो हो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, मीन्स कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप ट्रस्ट वाला नहीं डेवलप हुआ हुआ।
अगर आप बहुत देर बाद आते हैं और दोबारा से बच्चा आपको मिलता है और कहता है, हाय मामा, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं वहाँ गया हुआ था फ्रेंड्स के साथ, या मैं स्कूल गया हुआ था, या मैं किसी गेम में गया हुआ था, या आप काम से गई हुई थी, आप बताएं आपका कैसा टाइम था, आप सही थी, आप पीछे से आपने क्या किया, मुझे बताएं। तो वो एक्साइटमेंट में मुलाकात होती है, दैट मीन्स ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो दोबारा से एक पॉजिटिव वेलकम होता है, दैट मीन्स ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है। अच्छा, सेपरेशन एंजाइटी के हवाले से भी वो बहुत एक लिमिटेड टाइम होता है जो आप सेपरेशन एंजाइटी बच्चा शो करने लग जाता है, स्पेशली जब छोटा बच्चा ज़रा सा बड़ा हो रहा है, फीड छोड़ रहा है, दैट इज़ द टाइम दैट यू थिंक के टू के इर्द गिर्द बच्चा जो है वो सेपरेशन एंजाइटी उसको एहसास होने लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस जो है माँ के बगैर भी हो सकती है। वो थोड़ा सा उसके लिए एक कंसर्निंग एक फीलिंग है, एक ऐसी एक इमोशन होती है कि हाउ कैन आई बी विदाउट मामा। लेकिन देर आर पीपल हु आर विदाउट मामा, इट मीन्स कि मैं भी मामा के बगैर रहूँगा या रहूँगी। तो वो जो है तब वो कॉज होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी विद इन 4-5 मंथ्स जो है वो उसको डील हो जाना चाहिए। लेकिन ये अगर बाद में भी लिंगर ऑन करता रहे तो अगेन ट्रस्ट का इश्यू है। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट, आपका रिलेशनशिप जैसे माँ के साथ पहले 2 साल है, एग्जैक्टली वो चीज़ एक्सपैंड होके दुनिया पे प्रोजेक्ट होएगी। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है अपने बच्चे के साथ, तो आपके बच्चे का दुनिया के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप होएगा। अगर आपके बच्चे के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, अनदर वे ऑफ सीइंग इट, एंड एक और साइन जो है कि उस बच्चे का बाकियों के साथ रिश्ता कैसे, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग में यस, छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा चू चू करेंगे, लेकिन टेम्पर टैंट्रम थ्रो करने लग जाते हैं, चीख चहार करने लग जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ को दिखाती हैं। उसका दूसरों के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, दूसरे बच्चों के साथ क्या होता है, कितनी शेयरिंग करते हैं, कितनी एम्पैथी शो करते हैं, या बच्चों को हार्म की तरह देखते हैं कि भाई दिस पर्सन विल कॉज मी हार्म, या जिससे मेरी चीज़ें छीन लेनी है, देख के साथ भागने लग जाते हैं। दैट विल ऑल्सो शो कि आपके साथ उसका रिलेशनशिप कितना वाकई में ट्रस्ट का डेवलप हुआ हुआ है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस किया जाता है, और इसके बाद में जाके बहुत बहुत फ़ायदे हैं एडल्ट्स के लिए अगर बचपन में ये डेवलप हो चुका हो। अगर आपको लगता है कि वो आपको कोई चीज़ समझाते हैं, अच्छा अभी नहीं बेटा, मैं आपको बाद में चॉकलेट दूंगी, अभी आपने मेरी ये बात सुननी है, अच्छा आप 2 घंटे वेट करें या रात तक मैं आपको ये फिर मीठा दे देती हूँ। बच्चे में वो एक सब्र है, वो इंतज़ार है, तो बहुत क्लियर कट साइन है कि बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है। लेकिन अगर आपकी भी ये आदत रही है कि आपने कुछ कहना और फिर देना नहीं, या पूरा नहीं करने अपने अल्फाज, तो फिर बच्चे के अंदर ये जहन में बैठ जाएगा कि मम्मा बस कहती हैं, करती तो है नहीं, तो दैट मीन्स कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। या अगर आप कहने की भी आपको ज़रूरत ना पड़ी और ट्रस्ट डेवलप ना हुआ हो, तो बच्चा जो है वो आपकी इस बात पे रिएक्ट करेगा, और कहेगा नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी देना, मुझे अभी अभी चाहिए, मैंने नहीं वेट करना, मैंने पहले मीठा खाना है जी, पहले मैंने वहाँ जाना है, पहले मेरी बात सुने, मेरी पसंद का कार्टून लगेगा। तो वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग की जो नेचर है वो बच्चे में डेवलप नहीं होती। सो अगेन दिस इज़ अ साइन कि आपका बच्चे का ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ हुआ। और लास्ट पॉइंट है, जब आप बच्चे को कोई भी डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, कोई भी फर्म डायरेक्शन देते हैं, ये करो वैसे ना करो, तो बच्चे का क्या रिएक्शन होता है, यस मामा ओके, बेशक उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो किस तरीके से थोड़ा सा सीरियस हो के अच्छा मामा ठीक है, या टेम्पर टैंट्रम थ्रो करता है और उस पर गुस्सा अपना दिखाता है, या उसको रिएक्ट बहुत ज़्यादा सख्ती से करता है कि नहीं मेरी बात मानी जाए। तो वो अगेन बहुत एक क्लियर साइन है कि बच्चे का आपके साथ ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ हुआ। अगर वो आपके डिसिप्लिन को और आपकी फर्म डायरेक्शन, मतलब आपको ऐसी सख्त बात कर रहे हैं जो उसको इतनी अच्छी नहीं लग रही, सुन लेता है और वो रिएक्ट इस तरीके से करता है कि खामोशी से बात सुन ली, बेशक अच्छी नहीं लगी, और लेकिन उस पर अमल कर लिया, तो अगेन बहुत क्लियरली शो कर देता है कि आप पे ट्रस्ट करता है बच्चा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं अपने एंड पे भी, और आपको पता चल जाएगा कि बच्चा आपके साथ कैसा उसका रिलेशनशिप है, कितना ट्रस्ट है। और ये हैं जी कानिता, और इनके साथ मेरा मेरी मसरूफियत चल रही होती है, लेकिन ये अभी हम वीडियो कंप्लीट कर रहे थे और इसके बाद फिर मैं अब इनको देखती हूँ। तो जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस हेल्प्स मैनी पीपल, एंड बेटर नाउ दैट यू फिगर आउट कि आपका बच्चे के साथ क्या रिश्ता है, ना कि बाद में जब चीज़ें जो हैं ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं ठीक करनी। और आई होप दिस हेल्प्स मैनी पीपल इंशाल्लाह। थैंक यू।